ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को राधे राधे। ज्येष्ठ मास की इस पावन यात्रा में आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सूर्य देव की महिमा सुनी। आज का अध्याय उससे भी कहीं अधिक गहरा और मर्म स्पर्शी है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल मनुष्य को कष्ट देती है और कैसे एक छोटा सा पुण्य उसे साक्षात नारायण के दर्शन करा देता है। आज की कथा में लक्ष्मी नारायण के उस संवाद को सुनेंगे जो गृहस्थ जीवन की हर समस्या का समाधान है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की यह कथा आपके मन को परम शांति देने वाली है। चलिए हाथ जोड़कर प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एक प्रतापी राजा जो शिकार के शौकीन थे, एक बार ज्येष्ठ की जलती दोपहरी में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। तभी उन्हें दूर एक कुटिया दिखी जहां एक वृद्ध महात्मा समाधि में लीन थी। राजा ने पानी मांगा पर महात्मा तो ध्यान में थे। क्रोध में आकर राजा ने महात्मा का अपमान करने को सोचा, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि ज्येष्ठ का महीना है। उन्होंने महात्मा के पास रखे एक पात्र से खुद पानी पिया और शेष जल पास के एक सूखे पौधे में डाल दिया। भक्तों, उसे क्षण वो पौधा हरा हो गया और महात्मा की आंखें खुल गई। महात्मा ने कहा, हे राजन, इस प्रचंड गर्मी में तुमने जो जल इस निर्जीव पौधे को दिया है उसने मेरे वर्षों की तपस्या को पूर्ण कर दिया। यही ज्येष्ठ का चमत्कार है। यहाँ जल का दान केवल प्यास नहीं बुझाता, वह प्रकृति का आशीर्वाद बन जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि इस महीने में क्रोध को त्याग कर केवल सेवा का ध्यान रखना चाहिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति से तपते हैं तब धरती पर लोग व्याकुल होते हैं। ऐसे में आप किस भक्त की पुकार सबसे पहले सुनते हैं? तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं उस भक्त की पुकार सुनता हूँ जो अपनी परवाह छोड़कर दूसरों की शीतलता का प्रबंध करता है। जो इस माह में पंखा दान करता है, मैं उसे अपनी कृपा की शीतल छाया देता हूँ। जो प्याऊ लगवाता है, मैं उसके जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा देता हूँ। तब माता लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, और जो दरिद्र है, जिनके पास दान के लिए कुछ नहीं, वे क्या करें? तब नारायण बोले, देवी, दान केवल धन का नहीं होता है। जो प्रेम से किसी थके हुए राहगीर को अपनी छाया में बिठा ले या मीठे बोल बोलकर किसी का दुख हर ले, उसकी सेवा भी मुझे उतनी ही प्रिय है। भक्तों, लक्ष्मी नारायण का यह संवाद सिखाता है कि ज्येष्ठ में आपका व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जो ज्येष्ठ माह की महिमा बताती हैं। छायादान, एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी फटी हुई छतरी एक वृद्ध को दे दी थी, जिसके बदले यमराज ने उसके अकाल मृत्यु के योग को टाल दिया था। पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। एक छोटी बच्ची रोज पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखती थी। कहते हैं उसके घर में लक्ष्मी जी का वास कभी कम नहीं हुआ। वहीं जूतों का दान करने से ज्येष्ठ की तपती सड़क पर नंगे पैर चलना कितना कष्टदायी है, आप सोच सकते हैं। जो इस माह में खराउ या जूतों का दान करता है, उसे यमलोक के मार्ग में कभी कष्ट नहीं होता है।
ऐसी अनेक कथाएं हमें सिखाती है कि ज्येष्ठ का एक एक दिन दान और पुण्य के लिए अनमोल है। तो प्रिय श्रोताओ, ये था ज्येष्ठ मास महात्म का 5वां अध्याय। आज हमने सीखा कि सेवा ही सर्वोत्तम भक्ति है। संकल्प कीजिए कि कल सुबह उठकर आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और किसी जीव के लिए जल की व्यवस्था करेंगे। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमें और अच्छी कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। कल फिर मिलेंगे 6 अध्याय के साथ। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान नारायण की कृपया, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपया हम पे और आप सभी पे सदैव बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण।